हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मूली की भुर्जी और टेस्टी से उसके साथ बनाऊंगी पराठे जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मूली की भुर्जी भी साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। जिसके लिए अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। और जिसके लिए मैंने ली मूली, अब मैं इसके पत्ते उतार के उसे भी धोकर तैयार कर लूँगी और मूली को भी। अब मैं मूली को ऊपर से ऐसे थोड़े थोड़े छिलके उतारूँगी। छिलके उतारने के बाद सारी मूली को मैं फिर से धोऊँगी। इसके छिलके साथ में लग जाते हैं ना, तो दोबारा से फिर इसको धोना पड़ता है। फिर से इसको धोकर फिर लेना। अब मैं इसको ग्रेट करूँगी एक ग्रेटर से, जो नॉर्मल सा है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा बारीक है। इसी से सारी मूली को मैं ग्रेट करके तैयार कर लूँगी। और मैं इसके पत्तों को भी साथ में बनाऊँगी। पत्ते भी साथ में जब बनते हैं तो बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनती है। अब मैंने सारी मूली को कद्दूकस कर लिया, ग्रेट कर लिया, और अब मैं इसके पत्तों को भी बारीक बारीक काटूँगी। इसके अच्छे वाले पत्ते ही लेना, जो ख़राब हो गए उसे निकाल दीजिए। और अच्छी तरह से पत्तों को एक दो बार चेक कर लीजिए, कीड़े वगैरह होते हैं ना पत्तों में। अब मैं इसे बारीक बारीक काट के तैयार कर लूँ। आप चाहो तो मूली का पानी निकाल भी सकते हो और रख भी सकते हो। तो आजकल तो ताज़ी मूली आ रही है, इसमें पानी थोड़ा कम ही होता है, चाहो तो निकाल सकते हो। अब मैंने सारे पत्तों को काट के तैयार कर लिया। अब मैं लूँगी तड़के के लिए प्याज और अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन। इसका मैं पेस्ट बना के तैयार कर लूँगी। इसको मैं अब मिक्सी में डालूँगी और इसका पेस्ट बनाऊँगी तड़के के लिए। अब मैंने लिया एक टमाटर भी, जो मैं तड़के में डालूँगी। मैंने ली कढ़ाई, उसमें डाला तेल, उसमें डाला मैंने मेथी दाना। मेथी दाना इसमें ज़रूर डालना, अगर नहीं है तो लेके आके डालना, फिर बनाना जी रेसिपी। इसी से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और खड़ा जीरा डाला और थोड़ी सी हींग डाली मैं, हींग से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने जो पीस के मसाले तैयार किए थे उसको मैं थोड़ी देर तेल में पकाऊंगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक होने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। ये तीखा वाला है इसलिए मैं इसमें कम ही डालती हूँ, कलर वाला नहीं है जी, क्योंकि मैंने पहले भी 2 मिर्ची इसमें डाल दी। भुर्जी तो बनने के बाद वैसे भी कम हो जाती है। अब मैंने इसमें डाला लाल टमाटर। लाल टमाटर को भी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, जिससे से मसाले बहुत ही अच्छी से पक के तैयार हो जाएंगे। अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा, मिक्सी में घुमा के ही पानी डालूंगी। मिक्सी में मसाले लगे होते हैं ना, तो इसलिए मैं मिक्सी में ही घुमा के पानी डालूंगी। अब मेरा मसाला पक के तैयार हो गया। अब मैं मूली को और साथ ही में पत्तों को भी इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर करूंगी मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के पकाऊंगी। आधी से 50% मैं ढक के पकाऊंगी और इसके बाद मैं इसे खुले में ही पकाऊंगी। खुले में पकाना बहुत ही टेस्टी सी ऐसी भुर्जी तैयार होगी। अब मेरी भुर्जी बनके तैयार होगी मूली और उसके पत्तों की। अब मैं पराठा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने एक ली लोई, उसे मैं बेल के तैयार कर लूँगी। और आप बताना आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया कीजिए। और मुझे भी बताइए, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सभी के पास मेरी रेसिपी पहुंच सके। अब मैं इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लूँगी और चौकोर पराठा बनाऊँगी। अब मैं इसको दोबारा से
बेल के तैयार कर लूँगी। और इस पे लगाऊंगी कलौंजी और थोड़े से मैंने बारीक बारीक काट के मूली के पत्ते रख लिए। अब मैं मूली के पत्ते इसमें लगाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी से बनता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। अब मैं पत्ते भी लगा लिए इस पे पराठे पे। अब मैं हल्के हाथों से इसे बेलूँगी और बिल्कुल जे ना कलौंजी बाहर निकलेगी तवे पे तो ना ही इसमें पत्ते निकलेंगे बाहर। अब मैं इस तवा पहले से गर्म करने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें डालूँगी पराठा। जिस जिस तरफ आपने पत्ते लगाए उस तरफ आप ऊपर को रखना जब भी तवे पर डालना। फिर ये पत्ते बिल्कुल नहीं निकलते, ना ही कलौंजी निकले। अब दोनों तरफ से मैं घी लगा के इसे पकाऊंगी। मैं पलटे से दबाकर इसे अच्छे से पका के तैयार कर लूँगी। और आप भी ऐसे ही मेरे तरीके से बनाइए और खाइए, सभी परिवार को खिलाइए। अब मेरा एक पराठा बनके तैयार हो गया। अब मैं दूसरा भी ऐसे ही इसमें डाल दूँगी। दूसरे को भी मैं दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक के और घी लगा के तैयार कर लूँगी। और आप भी और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है। और आप जब मुझे कमेंट करते हो तो मुझे और भी हौसला मिलता है आगे रेसिपी बनाने का। अब मैं इस पराठे को भी दूसरे पराठे को भी सेक के तैयार कर लिया। अब मैंने प्लेट में दोनों पराठे रखे, साथ में रखा दही और मूली की भुर्जी। आप इसे रोटी पराठा किसी